देखिए, मैं बीजेपी के अभी इनके श्रव्य से ज्यादा दृश्य में आनंद आता है, हाथ पांव को मिलाते हैं। बीजेपी के हमने संकल्प पत्र को भी संकल्प पत्र को भी देखा और 2014-2019 के वादों को भी देखा। देखिए, मोटी मोटी बात, जब 2014 में प्रधानमंत्री आए थे तब उन्होंने मोटे मोटे वादे किए थे। पहली बात महंगाई की करी थी, महंगाई कम करेंगे। फिर कहा था बेरोजगारी दूर करेंगे, काला धन वापस लेंगे। और ये कैसे होगा तो उन्होंने कहा था कि टीम इंडिया होगा। और फिर कहा था सबका साथ सबका विकास। ये मोटी मोटी बातें जिसको जो देश की जनता को समझ में आई थी। आज महंगाई की देखिए, महंगाई कहाँ है, चाहे वो कंज्यूमर प्रोडक्ट की महंगाई हो, या आप देखिए तेल की महंगाई हो, या आप देखिए पेट्रोल की महंगाई हो, डीजल की महंगाई हो, देखिए कहां पहुंच गया। और मजे की बात यह कि प्रधानमंत्री के लगातार मैं भाषण को सुन रहा हूं, कहीं भी वो महंगाई की जिक्र नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा था बेरोजगारी की बात। अब देखिए, बेरोजगारी के आंकड़े में सीएमआई का देख रहा था। सीएमआई ये कह रहा है कि भाई जब ये सरकार में 2014 में आए थे तब लोगों के 43 करोड़ लोगों के पास रोजगार था। आज वो 41 करोड़ लोगों का रोजगार हो गया और लगभग 114 करोड़ लोगों को रोजगार की जरूरत है, जिसमें 90 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। काला धन की बात किया था, अचानक नोटबंदी कर दिया, चलती हुई अर्थव्यवस्था को वहीं ब्रेक लगा दी। लेकिन उससे क्या हुआ, ये कह रहे थे कि 5 लाख करोड़ का काला धन है। 5 लाख करोड़ के काला धन के बदले इनको कुछ काला धन नहीं मिला। उल्टा जो भी ये काला धन कहते थे, इसका मतलब वो काला धन उन्होंने सफेद करा दिया। और ये सफेद काला धन बड़े बड़े लोगों के हुए, गरीब को तो नहीं हुए। और लोग ये कह रहे हैं कि भाई 12-12.5 लाख करोड़ का आपने छूट आपने अपने बड़े बड़े दोस्तों को दे दी, गरीब जनता को क्या मिला। फिर ये कहते थे कि टीम इंडिया। अब देखिए, टीम इंडिया का मतलब ये था कि हर राज्य की चुनी हुई सरकार के साथ सरकार मिलकर के काम करेगी। आज देखिए, जहां जहां अपोजिशन की सरकार है, गवर्नर के जरिए उस सरकार को हॉल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके काम को रोकने की साजिश की रही है। दिल्ली में तो हम रोज इसके विक्टिम हैं। हर छोटे काम में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का इंटरफेरेंस है और दिल्ली की जनता के हर अच्छे काम को रोकने की कोशिश और साजिश कर रही है। फिर उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास। अब जब सबका साथ सबका विकास 2014 में कहा था इन्होंने, आज देखिए हालात क्या है कि सबका साथ तो मिल गया। लगातार 2 बार दिल्ली की जनता, देश की जनता ने इनको वोट किया, लेकिन सबका साथ सबका विकास के बदले केवल 2 व्यक्ति का विकास हुआ। लगातार उत्तरोत्तर प्रगति तो केवल अदानी को इस देश में हुआ, देश की जनता की इनकम नहीं बढ़ी। तो मैं कहना चाहता हूं कि जितने वादे इन्होंने किए, सब वादे फेल किए। आगे कैसे संकल्प की बात करें। अब इन्होंने कहा कि हम बिजली की सब्सिडी देंगे। कल तक जब हमने सब्सिडी की बात कर, प्रधानमंत्री कहते थे कि भाई ये जो रेवरी है। अब प्रधानमंत्री स्वराज कल ये सवाल मैंने निर्मला सीतारमण से पूछा, 2012 में कल ये सवाल मैंने निर्मला सीतारमण से पूछा संजीव झा जी कि आप आम आदमी पार्टी के ऊपर वार करते थे। अभी संजीव जी बोल रहे हैं जस्ट कीप हिम। संजीव जी, कल मैंने देश की वित्त मंत्री से ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा देयर इज अ डिफरेंस। वो कहते हैं हम सिर्फ दे नहीं रहे, हम पैनल लगवा रहे हैं। उन्होंने पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करा कि किस तरह से हम उनको फ्री नहीं दे रहे हैं, वो पैसा That's an indirect free। बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा वी आर नॉट फॉलोइंग आम आदमी पार्टी, या ये कोई रेवड़ी नहीं है। एनीवेज, सुधांशु त्रिवेदी क्विक काउंटर कर रहे हैं। शरद जी, पंकज जी आ रहा हूं, संजय जी इसके बाद। सुधांशु जी का क्विक काउंटर। संजय जी वापस आऊंगा ना, संजीव झा जी वापस आऊंगा। संजीव जी वापस आऊंगा कि मुझे चाहिए जन लोकपाल की टोपी पहने हुए वाली पार्टी। जब 2014 आज कैसी टोपी पहनाने की बात कर रही है, मैं संजीव झा की बात कोट कर रहा हूं। डिजिटल जमाना है, कोई रिवाइंड करके देख सकता है। इन्होंने क्या बोला कि सीएमआई के डाटा के अनुसार 2014 में 43 करोड़ लोगों के पास रोजगार था, अब 41 करोड़ के पास है। परिवार कितने हैं? 29 करोड़, यानी इनके अनुसार हर परिवार के पास रोजगार है। फिर इन्होंने कहा 41 करोड़ के पास है और 114 करोड़ बेरोजगार हैं, यानी कितना हो गया? 155 करोड़। देश की आबादी कितनी? 140 करोड़, जिसमें बच्चे कितने हैं? 30-32 करोड़, यानी जो वर्किंग पॉपुलेशन नहीं है। बुजुर्ग जो कि 65 प्लस हैं वो है 30 करोड़, यानी वर्किंग पॉपुलेशन हुई 80 करोड़, और 80 करोड़ वर्किंग पॉपुलेशन में 153 करोड़। ये इनका बोला डाटा है। मैं सारे दर्शकों से कहूंगा, देखिए कितना झूठ फैला के ये लोग आए बाएं साएं उल्टा सीधा कुछ भी आके आपके सामने फेंकने का प्रयास करते हैं। मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। और ये जो अपने हिलते डुलते प्रवक्ता हमारे भदौरिया जी बोल रहे थे, इनकी पार्टी का तो गजब है। मैं पंकज शर्मा जी से कहूंगा कि कम से कम आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा, अब इनकी इस बात का डिफेंड मत करिएगा। इन्होंने कहा 2029 तक पूरे भारत से गरीबी मुक्त कर देंगे।
मतलब पूरे भारत से समाजवादी पार्टी गरीबी मुक्त कर देगी 5 साल में। बिल्कुल कर देगी। जुमला इससे बड़ा कोई हो सकता है? मेरे विचार से पार्टी और एफिलिएशन से ऊपर उठकर यह बात कहनी चाहिए। राजद ने अपनी घोषणा पत्र में क्या कहा? लालू यादव जी की पार्टी ने, उसने कहा हम 1 करोड़ नौकरी देंगे बिहार में। बिहार की आबादी 11 करोड़। अरे भैया, बिहार में कुल गवर्नमेंट सर्विस की संख्या है वो 20 लाख के आसपास है। यानी कुल सरकारी कर्मचारी 20 लाख, जो पिछले 70 सालों में, और अब देंगे 1 करोड़। दर्शकों के सामने देखिए, आज का जमाना है जो अभी प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, ये जो मिलेनियम जनरेशन है, ये सब पढ़े लिखे हैं। इस देश में आज 84 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है, 90 करोड़ इंटरनेट है। सब जाके खट 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 चेक कर सकते हैं कितना झूठ का प्रपंच आप लोग फैलाने का प्रयास करते हो। और मैं पूछना चाहता हूं, आज महंगाई की दर क्या है बताइए? आज बेरोजगारी की दर क्या है? आज विकास मैं नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ बेहतर हो, एकदम शानदार हो गया, मगर औरों से हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। और इस कारण से मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल आप ईमानदारी से देखिए। अब ये कहेंगे डाटा ना गिनाओ, अरे भाई ईपीएफओ अकाउंट तो होते हैं, 2 वरिष्ठ पत्रकार बैठे, शरद प्रधान जी भी बैठे हुए हैं। इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम जब वो बनेगा तो भाई खाता खुलेगा, तब जब कोई नौकरी कर रहा होगा तो उसकी सैलरी में से कटेगा ना पीएफ, और फिर कोई नियोक्ता डालेगा। अगर 16 करोड़ नए ईपीएफओ अकाउंट क्रिएट हुए तो लगता वो कोई आसमान से भूत पिशाच आए, उन्होंने क्रिएट किया और उन्होंने डाल दिया। इसलिए, और मैं कहता हूं सारे दर्शकों से, आप देश के किसी कोने में खड़े हो, 100-150 किलोमीटर किसी भी दिशा में चले जाइए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, अगर आपको कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन होता हुआ न दिख रहा हो, कुछ ना कुछ बनता हुआ, सड़क, रेल, पुल, इमारत और कोई प्रकार का प्रोजेक्ट न दिख रहा हो, तो आप कहिएगा अगर ये प्रोजेक्ट है तो इसको बना कौन रहा है भाई? ये कोई रोजगार नहीं सृजित हो रहा है। इसलिए यथार्थ की बात करिए, भ्रम फैलाने का जमाना चला गया। ओके, शरद प्रधान, शरद जी मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं। पंकज जी, संजय जी आ रहा है उसके बाद, अनुराग जी आ रहा हूं। अब जहां तक इसका सवाल है, जो शुरुआत करी थी आपने प्राइम मिनिस्टर के उस इंटरव्यू के एएनआई करते हैं, नहीं बोलिए शरद जी। हाँ, संजय जी आ रहा हूँ। हाँ शरद जी, अब अपनी बात पूरी कर दीजिए। हाँ, तो बात इसकी थी, जो बात शुरुआत हुई थी कि प्रधानमंत्री के उस इंटरव्यू की बात हो रही थी, जिसमें उन्होंने बड़ा इस बात पे जोर दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है उनकी वॉर चलेगी। लेकिन ये सिलेक्टिव भ्रष्टाचार जो है, ये शोभा नहीं देता है प्रधानमंत्री को। ये सिर्फ वही लोग हैं, मतलब ये कहाँ लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग बड़े दूध के धुले हुए हैं, साधु संत हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है उसका भी सफाई हो जाती है, वो बिल्कुल दूध का धुला हो जाता है ओवरनाइट। ये तो शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति को इस तरीके की ओछी बात करना जो है वो बड़ा अजीब लगता है मुझे, कि वो कहते हैं कि नहीं वो, अरे भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है इस देश में, लेकिन सब लोग भ्रष्ट हैं और इक्वली ये एक ही यार्डस्टिक होना चाहिए। ये जिस तरीके का भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, सरासर ये दिखाती है कि प्रधानमंत्री के जस्टिस में बहुत कमी है उनके, जो कि प्रधानमंत्री को यूनिफॉर्म तरीके से डील करना चाहिए। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि मैंने इलेक्शन कमीशन को सुधार दिया, ये बड़ी हास्यास्पद लग रही है। और कह रहे हैं कि मैं तो ये देखता हूं कि पहले लोग बन जाते थे राज्यसभा के मेंबर। अरे प्रधानमंत्री ने तो देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राज्यसभा में लाग दिया, जिन्होंने अयोध्या का जजमेंट दिया था। तो ये बात जो है वो शायद भूल जाते हैं कि उन्होंने खुद इस तरीके के कारनामे किए। तो ये अफसोस की बात है। और लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं तो इसलिए सब सच है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उसी को नैरेटिव बनाता है। तो बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री कोई किसको नैरेटिव बनाए, डिसीजन तो जनता को लेना है। देश को चला रहे 10 साल मैं अगर आप शरद जी अगर आपकी बात मान भी लूं कि ये नैरेटिव बना रहा है मीडिया, वो बना रहा है। सुधांशु जी आ रहा हूं, अभी 2 लोग बोले नहीं ये प्लीज आप बात मेरे को बात पूरी करने दीजिए। आप मीडिया को उसको डिफेंड करने में मत बैठिए। आप मैं किसी को नहीं डिफेंड कर रहा हूं, बोलिए ना शरद जी। हाँ, तो ये जो है ये आप फेयर बात, आप नहीं आप डोंट टॉक लाइक अ पार्टी स्पोक्समैन। तो हमें ये देखना चाहिए एज जर्नलिस्ट कि कौन चीज गलत, चाहे ऑपोजिशन गलत हो। मैं तो कह रहा हूं ऑपोजिशन और बीजेपी इक्वली भ्रष्ट हैं। ऑपोजिशन जो पावर में होता है उसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी थे, वो ज्यादा पैसा खाता है। वही इलेक्टोरल बॉन्ड्स में हुआ, वो भी बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जस्टिफाई करना जो है उससे ज्यादा हास्य। संजय जी जो मैं करूं, एक बड़ा पुराना गाना है कि तुम करो हम करें तो पुण्य, तुम करो तो पाप।
ये थियोरी शोभा नहीं देती है प्राइम मिनिस्टर को। ये बहुत अफसोस मुझे लगता है, और ओके। इसको जो डिफेंड करे भगवान मालिक है उसका। ओके संजय, लेकिन सुधांशु ये जी आ रहा justify हूं, करना अभी कि तक दो जनता लोग बोले कभी नहीं है, अगर उसके बाद आ रहा हूं, जनता प्लीज गिव मी को एक अगर मिनट। आपने- ओके शरद जी।